चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है मैथ का, है ना। बिहार बोर्ड एग्जाम्स के लिए। यहाँ देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का। जैसे एपी दिया हुआ है, एपी में क्या है, 4 है, 10 है, 16 है और 22 और 28 है, डॉट डॉट डॉट। इसका शार्प अंतर बराबर, इसको डी कहते हैं, डिफरेंस क्या होगा, तो 10 माइनस बराबर 6, या फिर अलग से भी चेक कर लो, 16 माइनस 10 बराबर भी 6, या 22 माइनस 16 बराबर भी 6, तो यानी कि इसका आंसर हमारा 6 हो जाएगा। आप लोग लगाए होंगे तो सही था, ठीक है ना, देख लिया जाएगा उसको। और बताइए आगे बोलो। क्वेश्चन नंबर है 27। बात ना करो लोगों, यहीं के बात रुक दिया उतन कर देते। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए, यही ना लाना है जी, क्वेश्चन तो यही है। चलो 1 प्लस कॉट को लिखते हैं कॉस स्क्वायर ए बटा साइन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अब कर लेते हैं बटा का जोड़, ऊपर का ऊपर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बटा ए, गुना हो जाता है इसमें। अब बटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए, फिर बटा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बटा में क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। तो आप ध्यान दीजिएगा, इसका वैल्यू 1 होता है, यानी 1 बटा साइन स्क्वायर ए, और गुना ये कॉस स्क्वायर ऊपर चला जाता है, और जो इसके ऊपर वाला था उसका मान 1 होता है, और कॉस बटा साइन क्या होता है, कॉट स्क्वायर ए, यानी यही होगा। क्या ये चेक नहीं कराएगा, ये ठीक था। चलो और बताओ। 33 जी। 33 क्वेश्चन है कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा अगर उसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो आप जानते हैं ये वृत्त है, समझ रहे हो, 4 भागों में इसे बांट दिया जाता है। इस एक भाग को चतुर्थांश कहा जाता है, क्वाड्रांट कहा जाता है, ठीक है। और इसकी परिधि अर्थात 2 पाई r बराबर दिया गया है 22 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी 2 इंटू 22/7 इंटू r इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। r बराबर क्या हो जाएगा, 22 गुने 7 बटा 2 गुना 22, कैंसिल हो जाएगा, यानी 7 बटा 2 सेंटीमीटर इसका क्या हो गया, r हो गया। अब क्या निकालना है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। 2 तरीका है आपके पास निकालने के लिए, या तो आप पाई r स्क्वायर बटा 4 कर दीजिए, या पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360 कर दीजिए, जिसमें थीटा बराबर लेना है यहाँ पर 90 डिग्री। दोनों तरीका है। अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो चतुर्थांश में पाई r स्क्वायर बटा, यानी कि 22 बटे 7 गुना 7 बटे 2 गुना 7 बटे 2 और गुना में 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा और 2 से 22, 11 सतह बटा सेंटीमीटर का भाग कर लेंगे। अगर डेसिमल में दिया है 8 9 72, फिर आ जाएगा कितना 5, डेसिमल आएगा 0, 8 छक्के 48, फिर 2 0, 8 दूना 16, 4 0, 8 बजे यही होगा, यानी कि 9.625 सेंटीमीटर का स्क्वायर। जनरली अगर 2 लिया होगा तो 6 होगा, 3 लिया होगा तो ये 3 हो जाएगा, 6 3 हो जाएगा। कितना दिया है, यही दिया है, आंसर वही चेक कराया गया है, कोई दिक्कत नहीं। इसको भी नहीं बना पाए थे आप लोग, चलिए समझ गए। और बताइए
42 42 42 नंबर ऑब्जेक्टिव है। कह रहा है कि 14 cm व्यास वाले गोले का आयतन, ये देखो गोला है, इसका व्यास कितना है 14 है, 14 cm, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा r बराबर 7 cm, तो r हमारा हो गया 7 सेंटीमीटर। गोले का आयतन क्या होता है बताओ जरा, गोले का आयतन, गोले का आयतन, अरे 4/3 पाई आर क्यूब, फॉर्मूला तो पहले याद रखो, 4/3 22/7 गुना 7 गुना 7 गुना 7 सेंटीमीटर का क्यूब हो जाएगा। 7 से 7 कैंसिल हो गया कि नहीं, 22 चौका 88 और गुना 7 सते 49, 9 अठे 72, 9 अठे 72 और 7 79, 8 चौका 32 और 32 और 3 35, 2 9 2 11 के 1, 7 5 12 1 13 के 3, 3 1, यानी कि हमारा हो गया 43, 12 और बटा में कितना था सेंटीमीटर का क्यूब। डेसिमल में दिया है, दशमलव में, चलो कटा लो, 3 एकम 3, 1 पर 3 13, 3 चौका 12, फिर 11, 3 तिहाई 9, 22, 3 सते दशमलव, फिर 10 यानी कि 0, 3 3 आते चल जाएगा, यानी कि इतना सेंटीमीटर का नहीं दिया है। 5 दिया है, लगभग में दिया है, यही हमारा क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, मेरे ख्याल से तो नहीं होना चाहिए। चलो और पूछो। 52 क्या है क्वेश्चन, हाँ इसको तो हम लोग बनाए हुए थे जी, फिर भी बनाते हैं। देखो यहाँ दिया है cos 1 डिग्री इंटू cos 2 डिग्री इंटू cos 3 डिग्री, यही ना है, डॉट 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 डॉट, लास्ट में है cos 90 डिग्री। अच्छा ये मुझे कोई बताएगा cos 90 डिग्री का मान क्या होता है, cos 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, किसने कहा 1 होता है, साइन 0 और cos 90 बराबर होता है, और साइन 0 0 होता है। कम से कम इससे तो याद रख लो कि इसका सब गुना में है, देखो यहाँ पर सब गुना में है, ऐसा सवाल आपको बताए हैं, तो इतना यानी कि यहाँ लास्ट में cos 89 आएगा, तो cos 89 तक का कुछ भी वैल्यू हो हमको नहीं मालूम है, इसका वैल्यू तो 1 0 होगा, तो कुछ भी गुना 0 बराबर क्या, आंसर 0। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, दिमाग तब लगाएंगे जब इसमें कोई 0 ना हो, तो उसमें दिमाग लगाएंगे। उसका भी क्वेश्चन हमने आप लोगों को बताया है, एक भी टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने छोड़ा नहीं था, याद है ना। और बताइए, और बताओ हैं 31 31 नंबर 31 नंबर क्वेश्चन है कि यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA तथा PB स्पर्श रेखा है, ध्यान से देखो, O केंद्र वाला वृत्त है, यहाँ P है, P से PA और PB, तो ये A हो गया, ये हमारा B हो गया, स्पर्श रेखा है। ये कॉमन क्वेश्चन है, लगभग हर बार बिहार बोर्ड में एक क्वेश्चन रहता है इसका, और ये सैकड़ों बार आपको बताया जा चुका है, फिर बता रहे हैं, याद रखिएगा। परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है, ये कितना पर झुका हुआ है 60 डिग्री। ध्यान से देखो, ये त्रिज्या है, स्पर्श रेखा पर लंब 90 डिग्री होता है ना जी, तो कोण ध्यान से देखो, कोई भी स्पर्श रेखा जिस कोण पर झुकी हो तो उसके द्वारा जो केंद्र पर कोण बनता है वो उसका संपूरक होता है, संपूरक माने दोनों का 90 डिग्री। तो ये मान लो कि ये हमारा x है, तो ये 60 और प्लस x बराबर हो जाता है 180, संपूरक का मतलब 180 डिग्री। क्या पूछता है, कोण AOB, वही तो निकालना है, AOB। तो ध्यान से देखो ना, x बराबर यानी कोण यही ना, कोण AOB है, क्या हो जाएगा 180 माइनस 60 बराबर 120, यही हमारा आंसर है। कोई दिक्कत और बताओ। 32, कोई एक
चतुर्भुज के सभी भुजाओं को कोई वृत्त जो है 32 नंबर है। कोई वृत्त एक चतुर्भुज के सभी भुजाओं को स्पर्श करती है, भुजाओं को स्पर्श करती है, जहां AB 6, BC 7, CD 4 हो तो AD बराबर क्या होगा? AD बराबर क्या होगा? मान लीजिए यह वृत्त है, ठीक है, और ये किसी चतुर्भुज के सभी भुजाओं को क्या कर रही है? स्पर्श कर रही है, कोई दिक्कत नहीं। चलो मान लेते हैं A, B, C और D है, कोई दिक्कत? तो AB बराबर 6 है। AB कितना है? ये पूरा है 6, और BC कितना है? 7, और AC कितना है? CD 4। अब ध्यान से देखो, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर जो स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं वो लंबाई में समान होती है ना। तो यहाँ A से यहाँ तक जो स्पर्श रेखा है और A से यहाँ तक जो स्पर्श रेखा है, अगर ये x है तो ये भी क्या है? अच्छा, अब यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ पर जो स्पर्श रेखा है ये दोनों भी आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे, और ये दोनों भी आपस में बराबर हो, ठीक है ना। तो कोई वृत्त जो है, चलिए कितना सवाल? क्वेश्चन नंबर 32 था ना, 32। मान लीजिए कि कोई वृत्त है, इसके बाहर जो है कोई चतुर्भुज है और उसका चारों भुजा इसे स्पर्श कर रहा है, ठीक है। चलो मान लो कि A है, B है, C है और D है। बात नहीं करो, बतियाने लगते हो तुम लोग। ये पूरा कितना है? 6 है, ये कितना है? 7 है, और ये 4 है, ठीक है। अब ध्यान दो कि यहाँ स्पर्श बिंदु है, ठीक है, और स्पर्श बिंदु जो बाहरी किसी बिंदु से वृत्त पर जब कोई स्पर्श रेखा खींची जाती है तो वो इक्वल होता है। तो यहाँ से देखो, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, ये भी इक्वल होंगे, ये आपस में इक्वल होंगे और ये भी इक्वल होंगे। तो इसको हमने मान लिया है x, तो ये भी हमारा होगा ना। अगर हमने इसे माना y तो यह भी हमारा y, इसे z ये भी, अगर इसे p मानते हैं तो ये भी हमारा p है। अब इसमें ध्यान दोगे तो x प्लस y बराबर 6 हो जाएगा, x प्लस y बराबर 6 हो जाएगा, y प्लस z बराबर 7 और z और प्लस p बराबर 4 हो जाएगा। हमको जो मान ज्ञात करना है AD का, और वो क्या है? x और प्लस p, यही निकालना है, ठीक है। अब इन सबको हम क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। ध्यान से जोड़ने के बाद हमारा क्या होगा कि x प्लस y मिलकर 2y और 2z, यहाँ पर 2z और प्लस p बराबर जोड़ोगे तो कितना आ रहा? यानी x और प्लस p एक जगह कर दिए, जो हमको निकालना था x प्लस p बराबर नहीं, प्लस 2 कॉमा ले लेते हैं, क्या हो जाता है? y और प्लस z और बराबर का 17। x प्लस p प्लस 2 गुने y प्लस z का मान क्या है? 7 है, और बराबर का x प्लस p बराबर, पहले प्लस रहने देते हैं, 14 बराबर, यानी x प्लस py लिखा गया, p होगा ना, बराबर 17 माइनस 14 बराबर, यानी ये हमारा जो भाग है वो कितना आ जाएगा? 3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें जो उतारना है आप लोग, क्वेश्चन नंबर 18 है, ऑब्जेक्टिव है। मान लो कि त्रिभुज ABC है,
बी और सी। ए बी और ए सी के मध्य बिंदु, ए बी का मध्य बिंदु मान लो ये डी है और ए सी का मध्य बिंदु है हमारा ई, और इसको जब हम मिलाते हैं, ठीक है, और ये इस प्रकार है कि डीई जो है वो समानांतर है बीसी। तो जब किसी त्रिभुज में दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर होती है या समांतर होती है, तो वो जो रेखा होती है वो तीसरी भुजा के समांतर और आधी भी होती है। समांतर होती है तो आधी होती है, अगर आधी होगी तो समांतर होगी। तो यानी अगर बीसी की लंबाई कितनी दी गई है 8 सेंटीमीटर, तो पता है डी क्या होगा 4 सेंटीमीटर। क्या आंसर है? तो ये तो डायरेक्ट आंसर आ गया। क्या और बताओ? और था 22 नंबर जो है, आपको दो बिंदु दिए गए हैं, जैसे ए कोस थीटा है, थीटा और 0 है, और दूसरा बिंदु है 0 ए साइन थीटा, है ना, ए साइन थीटा। तो इसके बीच का दूरी सूत्र लगाना है। तो दूरी सूत्र पता है क्या होता है? क्या होता है? तो x2 है 0 और माइनस ए कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 0 यानी ए साइन थीटा का स्क्वायर। कोई दिक्कत? यानी ए कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर कॉमन ले लो, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर होगा। अब ए स्क्वायर बाहर आ गया और इसका वैल्यू 1 हो जाता है, यानी कि ए मात्रक आंसर हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ। किसी ने 37 नंबर क्वेश्चन पूछा है, यदि किसी लंब वृत्तीय शंकु की त्रिज्या एवं ऊंचाई दोनों ही दुगुनी कर दी जाए। अच्छा एक बात बताओ, शंकु का आयतन क्या होता है? शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब जो है r बराबर 2r कर दिया गया और h बराबर 2h कर दिया गया। अब इसका आयतन क्या होगा? तो 1/3 पाई यानी 2r का स्क्वायर इंटू 2h का स्क्वायर, यही ना होगा। तो 1/3 पाई यहाँ पर 4r स्क्वायर इंटू 4h का स्क्वायर। उसका है पहले ठोस के जो आयतन था उसका घनफल दिया है, घनफल का मतलब आयतन होगा, और नए ठोस के आयतन और पहले वाला ठोस के आयतन का अनुपात। तो नया वाला ये है, अब पुराना वाला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही ना है, पाई आर स्क्वायर एच। ये स्क्वायर नहीं होता है ना, तो ये 2h हो जाएगा, ये 2h हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, h से h कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, 1/3 पाई 1/3 पाई, यानी इधर का पूरा समाप्त हो गया। इधर कितना हो गया? 4 दूना 8 इंटू, यानी 8 अनुपात 1 है क्या? चलो एक 54 नंबर क्वेश्चन है, 54 नंबर। इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछा जाता है। देखो दिया है x है, x प्लस 3 है, x प्लस 6 है, x प्लस 9 है और x प्लस 12 का समांतर माध्य क्या है? समांतर माध्य मतलब जितना दिया है उसको जोड़ दो और उतना ही से भाग दो। ठीक है, तो देखो जहां कॉमा है हटा दो और जोड़ लिख दो, और जोड़ लिख दो। और कितना था टोटल? टोटल कितना था? 1 2 3 4 5। तो बटा में क्या लिखेंगे? x कितना हो गया? 1 2 3 4 5, यानी 5x प्लस 3 6 9 9 18 12 30। बटा में कितना? ऊपर 5 कॉमा ले लो, x प्लस 6, अब बटा में भी कितना था? कट गया, x प्लस 6। यही हमारा क्या दिया गया था, यही। और हमको लगता है कि क्वेश्चन नहीं होना चाहिए।
39 हाँ, ये 39 था प्रिंस का। कह रहा है कि 1 cm त्रिज्या के गोले से 0.1 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने गोले बनाए जा सकते हैं। अब देखो, जो किसी भी आयतन वाले जो आकृति है उसको बदलकर जो छोटे आयतन के आकृति बनाए जाते हैं, अगर संख्या निकालना हो तो बड़े आयतन वाले आकृति में छोटे आयतन वाले आकृति से भाग दे दिया जाता है, आयतन से, उसके आयतन से भाग दे दिया जाता है। तो जैसे पहले था 1 सेंटीमीटर, तो एक गोला है तो 4/3 पाई आर क्यू यानी 111 यूनिट जो भी हो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। अच्छा, छोटा वाला जो है ये भी 4/3 पाई आर 0.1 और 0.1 ये भी सेंटीमीटर में है, क्यूब हो जाएगा। ठीक है, देखो ये पूरा का पूरा कैंसिल हो गया, कैंसिल आउट हो गया। डेसिमल 3 को हटाओगे तो ऊपर 1 पर 3 जीरो चला जाएगा, अब बाकी 1 बचा, कैंसिल हो गया, यानी कितना हो गया हमारा 1000। आप उस टाइप के गोला बना सकते हो, कोई दिक्कत, उतना आंसर था। और कोई हो गया।